से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में हम सब हाजिर हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? आए नमाज सीखे। हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? आए नमाज सीखे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम आए नमाज सीखें। नमाज एक बहुत ही अहम तरीन इबादत है जिसे दुरुस्त तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहम है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो दुरुस्त नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। तो दुरुस्त नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ना सीख भी लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी जज्बे के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसमें हम नमाज से मुतालिक मसाइल सीखेंगे, नमाज का प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। और चूँकि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की चाबी है, लेकिन नमाज की चाबी क्या है? तहारत है। नमाज की चाबी क्या है? तहारत। जी हाँ, यानी जिसका जिस्म पाक नहीं है, जिसने तहारत हासिल नहीं की हुई, तो उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। जी हाँ, तो इसीलिए नमाज स्टार्ट करने से पहले हम वुज़ू का तरीका सीखेंगे और वुज़ू का तरीका हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों हमारे साथ रहिएगा। वुज़ू का अमली तरीका आपको करके दिखाना है आज हमने। पहले स्टार्ट में आपको कुछ अहम तरीन बातें हम बता देंगे कि वुज़ू में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वुज़ू कैसे किया जाता है, वुज़ू में किन किन चीज़ों को धोना है, किन किन आज़ा का मसा करना है, इन चीज़ों को बयान किया जाएगा। किन चीज़ों के करने से वुज़ू नहीं होता है, किन आज़ा को नहीं धोने से वुज़ू नहीं होगा, उन बातों का भी बयान करेंगे। और इस प्रोग्राम की सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे वुज़ू का, यानी वुज़ू खाने में बैठकर हम आपको सिखाएंगे कि आपने नलका कैसे खोलना है, हाथों को कैसे धोना है, मिसवाक कैसे करनी है और दीगर आज़ा को किस तरह से आपने धोना है। तो हमारे साथ रहिएगा, बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा होगा। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि वुज़ू में कितने स्टेप्स हैं और वुज़ू में आपने किन किन आज़ा को धोना है और कहाँ मसा करना है। हम एक सिर्फ इसका खुलासा, एक समरी आपके सामने बयान कर रहे हैं। तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये 8 स्टेप्स हमारे पास हैं। हम आपको इसको रिवाइज भी करवाते जाएंगे ताकि आपको ये याद भी होता रहे। जब ये मेमोराइज आपको हो जाएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। वुज़ू का अमली तरीका भी आपको सिखाएंगे ताकि हमारे बच्चे वुज़ू के दौरान जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, वो गलतियां दूर हो जाएं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर आज का प्रोग्राम आपने तवज्जो के साथ देख लिया और उस पर अमल किया तो हम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है, दोनों हाथ पहुंचों तक धोना है। यूसुफ भाई, ये पहुंचे तक धोना क्या होता है? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। देखें, इन्होंने आपके लिए डोर ओपन कर दिया है ना, यानी अगर कोई बात आपको मुश्किल लग रही है, इसमें कोई बात आपको ऐसी लग रही है कि समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम पूछे भी ना और हमें समझ में भी ना आए। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि दोनों हाथ पहुंचों तक धोना है। ये पहुंचो किसे कहते हैं? पहुंचे कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है इसकी मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बैठकर कि किस तरह से करना है, लेकिन अभी सिर्फ हम इसकी समरी
इसकी एक समरी आपके सामने बयान कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, जरा दोहराइएगा मेरे साथ। दोनों हाथ पोछों तक धोना है। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा स्टेप मिसवाक करना, क्या है? मिसवाक करना। पहला स्टेप क्या है? दोनों हाथ पोछों तक धोना। पहला क्या है? दोनों हाथ पोछों तक धोना है। वेरी गुड, जबरदस्त। जो हमारे व्यूवर बच्चे हैं वो भी हमारे साथ इसको दोहराएंगे ताकि आपको भी ये याद होता जाए। दूसरा स्टेप क्या है? मिसवाक करना। जी हाँ, मिसवाक करना ये भी जो है सुन्नत है और वुजू में दोनों हाथ पोंछों तक धोने के बाद मिसवाक की जाएगी। कैसे करनी है इंशाल्लाह हम आपको करीब बताएंगे। अच्छा, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? 3 बार कुल्ली करना। क्या है? 3 बार कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना। पहला स्टेप क्या है? दोनों हाथ पोछों तक धोना। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और दूसरा क्या है? मिसवाक करना। मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना। पहला कोई स्टेप आप में से बताना चाहें जी? दोनों हाथ पोछों तक धोना। दोनों हाथ पोंछों तक धोना। जी, दूसरा कौन बताएंगे? मिसवाक करना। मिसवाक करना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तीसरा स्टेप क्या है जी, आप बताएंगे? 3 दफा कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना, माशाअल्लाह। हमारा सफर आगे जारी है। चौथा स्टेप क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। ये भी 3 बार ही होता है, ठीक है। 3 बार नाक में पानी चढ़ाकर नाक की सफाई की जाएगी। कैसे होगा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और 5वां क्या है? चेहरा धोना। क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना है। पहला स्टेप क्या बताया हम आपको? वेरी गुड। दूसरा क्या है? मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। चौथा क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। 5वां क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना। चेहरा तो पता ना किसे कहते हैं? चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा हमारे जो फेस होता है उससे चेहरा कहते हैं। हमारा जो फेस होता है उसको चेहरा कहते हैं। देखिए उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। इसकी शरई लिहाज से टर्म्स क्या है, इसकी तफसील क्या है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। नंबर 6 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 6 क्या है? कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। जी हाँ, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ठीक है। नंबर 7 क्या है? मसा करना। कहाँ का मसा किया जाएगा? सर का। वेरी गुड, जबरदस्त। फिर दोहराते हैं। पहला क्या है? दोनों हाथ पोछों तक धोना। दूसरा क्या है? मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। चौथा क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। 5वां क्या है? चेहरा धोना। 6ठा क्या है? पोछों तक हाथ धोना। 7वां क्या है? मसा करना। और 8वां कौन सा स्टेप है? दोनों पाँव धोना। दोनों पाँव धोना। प्यारे बच्चों, इसको आपने रखना है अपने जहन में, दिमाग में रखना है और इंशाल्लाह अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल आपके सामने बयान करेंगे। इसके बाद हम आपको इसका अमली तरीका बयान करेंगे कि वुजू आपने अमली तौर पर करना कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये 8 स्टेप हमने आपके सामने बयान किए हैं। अब 1 बाय 1 इसकी थोड़ी सी तफसील हमने सीक्वेंस में आपके सामने बयान करनी है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो वुजू करना सीख लें, क्योंकि वुजू करना भी इबादत है। वुजू करना क्या है? इबादत है। जी हाँ, बावुजू शख्स से अल्लाह ताला राजी होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बावुजू रहें और क्या करें? वुजू करने का तरीका सीख लें। अगर वुजू करने का तरीका हमारा दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने किसी ऊंची जगह पर बैठना है। वुजू करने के लिए ऊंची जगह बैठना है और अपना रुख जो है वो किबले की तरफ करना है, ठीक है। अपना रुख कहाँ करना है? किबले की जानिब करना है। किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं ताकि वुजू का पानी वगैरह आपके ऊपर ना गिरे। अगर आप नीची जगह पर बैठेंगे जहां पानी गिर रहा होगा तो आपके कपड़ों को आपके जिस्म के ऊपर उड़ेगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए आपने ये करना है कि ऊंची जगह पर बैठना है, किबले की तरफ रुख करना है और सबसे पहले आपने पता है क्या करना होता है? सबसे पहले आपके सर पर टोपी या इमामा हो ना, उसको उठाकर, हाँ उसको उठाकर क्या करेंगे? रख देंगे। इसलिए कि वुजू के दौरान फिर आपको उसे उतारना पड़ेगा। पानी बाज लोग जाया करते हैं उसके दौरान,
पानी भी ज़ाया होता है, आपके हाथ से वो चीज़ आलूदा भी होती है। तो पहले से इमामा ये टोपी उतार कर रख दें और अपनी दोनों आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लें। जी हाँ, यानी कोहनियों से भी ऊपर कर लें अपनी दोनों आस्तीनों को, ठीक है, ताकि क्या होगा, आपको वुजू के दौरान फिर आपको आस्तीन ऊपर ना करनी पड़े ना। तो अपनी दोनों आस्तीनों को आप ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ऊंची जगह पर बैठे हैं, किबले की तरफ मुंह करना है, अपनी आस्तीनों को ऊपर कर लेना है, टोपी इमामा उतार कर रख देना है और ऐसी जगह रखना है जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। अच्छा, अब आपने करनी है नियत। क्या करनी है? यूसुफ भाई, ये वुजू में भी नियत करनी होती है? जी, वुजू में भी नियत करेंगे भाई। नियत तो जो है इबादतों से भी पहले करनी चाहिए, और बल्कि कोई भी जायज़ काम हो ना उससे पहले अच्छी नियतें कर लेनी चाहिए। तो अगर वुजू से पहले भी नियत करेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा? तो वुजू से पहले नियत करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। जी हाँ, वुजू से पहले नियत करना सुन्नत है, तो इसीलिए वुजू से पहले नियत भी करनी चाहिए। यूसुफ भाई, ये वुजू की नियत क्या होगी? वुजू की नियत आसान सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। वुजू में देखिए ये नियत करनी है, देखिए अगर आपके दिल में भी इरादा हुआ ना तो काफ़ी है, और ज़बान से कह लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए भी नियत करते हैं ना ज़बान से, तो वुजू करने के लिए भी ज़बान से क्या करनी चाहिए? नियत कर लेनी चाहिए। मेरे साथ आप दोहराएंगे, ठीक है। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए, और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। वजू करता हूँ। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मैं अल्लाह का हुक्म करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। वजू करता हूँ। ये है वुजू की नियत। क्या है? वजू की नियत। आपके सवाल का जवाब हो गया। तो हमने सीखा किबले की तरफ रुख करना है, ऊंची जगह पर बैठना है, और वुजू की क्या करनी है? नियत करनी है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे वुजू की। क्या करेंगे? जी हाँ, वुजू की दुआ पढ़ेंगे। और वुजू की दुआ क्या है? वुजू की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, ये दुआ क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाह तो हमने पढ़ लिया ना। देखें, दुआ जो है ना हम ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। इसका सवाब पता है क्या है? इसकी फजीलत और इसका सवाब ये है कि जब तक आपका वुजू बाकी रहेगा, आपका वुजू टूटेगा नहीं, जब तक आपका वुजू बाकी रहेगा, अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये है इसकी बरकत, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी नियत करनी है, और वुजू जब भी करने लगे तो ये दुआ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी फजीलत, इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि जब तक आपका वुजू कायम रहेगा, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है? अब वुजू स्टार्ट करना है, ठीक है। दुआ भी आपने पढ़ ली है, वुजू स्टार्ट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपने नल खोलना है, बड़ी स्लोली खोलेंगे, और अपने हाथों को नल के नीचे रखकर आपने अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को कहाँ तक धोना है? ये हमारे स्टेप स्टार्ट हो गए बेटा, ठीक है। सबसे पहले दोनों हाथों को पहुंचों तक आपने अच्छी तरह से क्या करना है? धोना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लेंगे आप पहुंचों तक। पहुंचे समझ गए आप? ये जो हाथ का जोड़ है इसे पहुंचे कहते हैं। दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे, उंगलियों के दरमियान भी, और इसके अलावा अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लेंगे। कुछ बच्चे नाखून उनके बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो बड़े बड़े नाखूनों की वजह से भी वुजू सही नहीं हो सकता, क्योंकि नाखून के नीचे पानी नहीं पहुंच पाता है। जब नाखून के नीचे पानी नहीं पहुंच पाएगा तो आपका वुजू भी दुरुस्त नहीं हो सकेगा, है ना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अपने नाखून आप काट लिया करें, ठीक है, लेकिन मशीन से काटें, अपने दांतों से ना काटें। कुछ बच्चों की आदत होती है वो नाखून अपने दांतों से खा रहे होते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है ना, आपको नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। इसीलिए अपने नाखूनों को भी काट के रखा करें,
अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को पोंछों तक धोना है। प्यारे बच्चों, अब ये आपने दोनों हाथ पोंछों तक धोए, इसके बाद अब आपने क्या करना है? नंबर 2, हाँ, नंबर 2 है मिसवाक करना है। मिसवाक करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। यूसुफ भाई जी, मिसवाक होती क्या है? मिसवाक होती क्या है? आपने नहीं देखी मिसवाक? चले मैं आपको दिखाता हूँ मिसवाक। ये दरख्त की टहनी होती है, ठीक है, और इसके बहुत सारे फजाइल। ये कुदरती टूथब्रश है, टूथब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ने पेस्ट भी रखा हुआ है और ये ब्रश भी है। जब आप इसको चबाएंगे ना तो इसमें से इसका ब्रश बन जाएगा, इसके रेशे बन जाएंगे, ठीक है। और जब आप इससे मिसवाक करेंगे तो आपको वैसे मेडिकली बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको बहुत सारी दांतों की बीमारियों से भी ये मिसवाक बचाती है, बलगम को दूर करती है, दांतों को साफ करती है, दांतों के जरासीम को ख़त्म करती है, और बहुत सारे इस मिसवाक को करने की फ़ज़ाइल हैं। इसको अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए, ठीक है। वुज़ू से पहले भी मिसवाक करें, वुज़ू में भी मिसवाक करनी है, और इसके अलावा बहुत सारे मौके पर मिसवाक करना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, इसको पकड़ने का एक तरीका है। देखिए, मुट्ठी बंद करके मिसवाक नहीं करनी है, नंबर 1। इस तरह भी मिसवाक नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, लेटे लेटे भी मिसवाक नहीं करनी है, ये तरीका भी गलत है। बल्कि इसको पकड़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चों। आपने इसी तरह से मिसवाक को पकड़ना है। ये देखें, ये देना अंगूठा आपने रेशे के पास रखना है, अपनी उंगलियों को बैक साइड पर और चुंगलियां को यहाँ पर रखना है। तो अब मिसवाक को अगर इस तरह से ग्रिप करेंगे तो इंशाल्लाह आप मिसवाक दुरुस्त तरीके से कर भी सकेंगे और इसकी फजीलत भी हासिल होगी। तो देखिए, इस तरह से प्यारे बच्चों मिसवाक को पकड़ना है, और इसके बाद करने का जो तरीका है ना मिसवाक को, वो भी सुन लें। मिसवाक को करने का तरीका ये है कि ऊपर के दांतों में पहले राइट साइड पर आपने मिसवाक करनी है, ठीक है। पहले राइट साइड पर आपने मिसवाक करनी है, अपने दांतों को साफ करना है, और इसके बाद लेफ्ट साइड पर, ऊपर ही क्या है, लेफ्ट साइड पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली रो में राइट साइड पर, और इसके बाद लेफ्ट साइड पर करेंगे। ये है मिसवाक को करने का तरीका। लेकिन एक बात याद रखें, मिसवाक करने से पहले भी धोना है और मिसवाक करने के बाद भी इसको धो लेना है। और मिसवाक को हमेशा खड़ा रखें, उसको सुला कर ना रखें, लिटा कर ना रखें, उसको खड़ा रखें, और उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें। इसका फायदा ये होगा क्योंकि आप इससे अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, तो इसको भी साफ रखना जरूरी है। ये साफ होगी तो आपको दांतों को साफ करेगी, अगर ये साफ नहीं होगी तो आपके दांतों को भी साफ नहीं कर सकेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमने दूसरी चीज सीख ली है, क्या करनी है? आपने मिसवाक करनी है। आपने मिसवाक करनी है। तीसरा स्टेप क्या है? 3 बार कुल्ली करनी है। अब 3 बार कुल्ली कैसे करेंगे ये भी देख लें। अब आपने नल खोलना है और अपने हाथ को नीचे रखकर, जैसे ही नल खोलेंगे पानी गिरना स्टार्ट होगा, आपने नल खोलना है और इसके नीचे हाथ रख देना है, ठीक है। फौरन नल को बंद कर देंगे जब आपका चुल्लू भर जाए। यूसुफ भाई, आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि नल बंद कर दें, नल बंद कर दें? देखिए, वुजू कर रहे हैं ना, तो अब पानी मुसलसल नल में से गिर रहा होता है ना। अगर आप नल को बंद नहीं करेंगे, जब आपको नीड ही नहीं है, तो आप नल बंद नहीं करेंगे तो पानी क्या हो रहा होगा? जाया हो रहा होगा ना। इसको कहते हैं इसराफ। क्या कहते हैं? इसराफ। ये तो इसराफ है। अल्लाह ताला की नेमतों को जाया नहीं करना चाहिए। ये तो इसराफ हो जाएगा, जाया हो जाएगा। पानी जाया बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आपने नल को फौरन बंद करना है, और ये जो आपके हाथ में पानी आया ना, इसको ऐसे करके मुंह में ले लेना है, लेकिन इसको पीना नहीं है। पीने के लिए तो नहीं है ना, क्या करने के लिए है? कुल्ली करने के लिए। कुल्ली करने के लिए है। तो अब कुल्ली करेंगे। कुल्ली आपने इस तरह करनी है, जब आप मुंह में पानी ले लेंगे तो अब अच्छी तरह से मुंह में अपने पानी को घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। घुमाना है अच्छी तरह से। ऐसा घुमाएं कि अगर दांतों के बीच में बाजों का जो गैप है ना, उसमें कुछ खाने की चीजें, कुछ जर्रात, कुछ चीजें उसमें बाजों का फंसी हुई होती हैं। अच्छा, इसी तरह दाढ़ों के पीछे की जो जगह है वहां हो सकता है पानी ना पहुंचे। अच्छा, हलक के किनारे पर भी पानी पहुंचाने के लिए आप गरगरा भी करते हैं। गरगरा समझते हैं? थोड़ा सा आप चेहरे को उठाएंगे और पानी को यहां तक लेकर वहां भी घुमाना है। पानी को नीचे नहीं उतारना, वहां भी घुमाना है,
ताकि वो जगह भी क्या हो जाए आपकी, क्लीन हो जाए, धुल जाए। ठीक है, अब इसके बाद उस पानी को बाहर फेंक देना है। ठीक है, पानी को फेंक देंगे, कितनी मरतबा करेंगे कुल्ली? 3 मरतबा करेंगे। अगर रोजा हो तो गरगरा नहीं करेंगे, और अगर रोजा नहीं है तो करेंगे, गरगरा भी करेंगे। गरगरा हो गया है, दोनों हाथ पहुंचों तक धो लिए, मिसवाक भी कर ली और कुल्ली भी कर ली है। ठीक है, अब कुल्ली करने के बाद क्या करना है? नाक में पानी चढ़ाना। देखें, चौथा स्टेप आ गया, नाक में पानी चढ़ाना है। तो नाक में पानी चढ़ाने के लिए अब आपने थोड़ा सा ही नल खोलकर फौरन बंद कर देना है। आधा चुल्लू भी अब आपके लिए काफी होगा। ठीक है, आधा चुल्लू भी काफी होगा, इससे आप नाक में पानी को चढ़ाएंगे। यूसुफ भाई, ये नाक में पानी चढ़ेगा कैसे? बहुत मुश्किल है ना, चढ़ता नहीं है। अच्छा, मुश्किल है ना, है तो मुश्किल, लेकिन इसका जो तरीका है ना, अगर उस तरीके पर अमल करेंगे तो आसानी चढ़ जाएगा। यूसुफ भाई, वो तरीका है क्या? वो तरीका क्या है? ये तरीका सीखना है, बहुत आसान सा है। कोई मशीनें नहीं लगानी आपने पानी को चढ़ाने के लिए। ठीक है, बल्कि बहुत आसान सा तरीका है। वो ये कि आपने जो हाथ में पानी लिया है ना नाक में चढ़ाने के लिए, उसको नाक के करीब लेकर आए। ठीक है, और नाक के करीब लाने के बाद आप सक करेंगे, सांस लेते हैं ना, सांस आप बहुत जोर से नहीं, बहुत जोर से लेंगे तो हो सकता है कि फिर आपके बिल्कुल ही दिमाग में चढ़ जाए। एहतियात करनी है। ठीक है, और कोशिश करें, वैसे तो नाक की जड़ तक पानी जाना चाहिए, लेकिन नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। तो उसको थोड़ा सूंघेंगे ना अगर, तो वो पानी जो है आपकी नाक में चढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपने उल्टे हाथ की छुंगलियां जो है, सबसे छोटी उंगली, इसको आपने नाक के दोनों सुराखों में दाखिल करके अच्छी तरह से नाक को क्लीन करना है, साफ करना है, और इसके बाद नाक को सिंक लेना है आपने। ठीक है, तो ये है नाक को साफ करने का तरीका। अच्छा, कितनी मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है? 3 कुल्ली भी कितनी बार करनी है? 3 बार। माशा अल्लाह, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई जरा मुझे बताएं आप में से, सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है? जी, पोंछों तक हाथ धोना है। वेरी गुड। ठीक है, मिसवाक करना है अच्छी तरह। ठीक है, फिर इसके बाद कुल्ली करना है। कुल्ली करनी है। वेरी रोजा गुड। हो तो गरगरा नहीं कर सकते। रोजा हो तो गरगरा नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। फिर नाक में पानी चढ़ाना कितनी है। बार चढ़ाना है? 3 बार। 3 बार चढ़ाना है। माशा अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा वुजू का तरीका, जो हमने आपके सामने थ्योरी और कुछ तरीका बयान किया है। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपके सामने वुजू का पूरा अमली तरीका बताएंगे कि वुजू आपने किस तरह से करना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमने सुनी है इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें रह गई हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में उनको बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। यूसुफ भाई, ये चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है? जहाँ से जहाँ तक चेहरा होता है वहाँ से वहाँ तक धोना है। इसकी आप कुछ वजाहत कर दें। वजाहत करने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से चेहरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, यानी ठोड़ी के नीचे तक समझ लीजिए, इतने हिस्से को आपने धोना है। यूसुफ भाई, ये हमने जब सर का मसा किया था तो हमारी गुद्दी साफ हो गई होगी ना, तो हम दूसरी बार क्यों करेंगे गुद्दी साफ? इसमें यह है कि देखिए, सर का मसा करते हुए गुद्दी तक लेकर नहीं जाना है, सर के हिस्से तक मसा करना है, गुद्दी पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वुजू का प्रैक्टिकल करने के लिए और आपको अमली तौर पर वुजू सिखाने के लिए हम यहाँ पर वुजू खाने पर मौजूद हैं। अब आपने वुजू करते हुए सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ तक अच्छी तरह से धोना है, लेकिन देखें एहतियात करनी है, पानी ज्यादा जाया ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। पहले ऊपर राइट साइड करें जरा मिसवाक, शाबाश, अच्छी तरह से धोएं जी। अब लेफ्ट साइड पे करें, शाबाश। ये चीज बीच वाले मसे जो है हिस्से का मसा हो गया, अब जो है साइडों का मसा होगा। करके दिखाएं, साइडों से लेकर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।